आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो जब हम इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने जाएंगे तो हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करके ब्रैकेट बनाते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है वो ये है कि x² के साथ वाली जो संख्या है उसकी गुणा हम लास्ट वाली संख्या में करते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। तो जब 1 की गुणा हम लास्ट वाली संख्या में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। अब जब हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 गुणा 1 हो जाएगा, 1 गुणा 8 हो जाएगा, या फिर 2 गुणा 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ इतने ही गुणनखंड हम पेयर में कर सकते हैं 8 का। जब हम इसको ब्रैकेट बनाने जाएंगे तो जो पहला पद है x², 1 हमें लिखना जरूरी नहीं है इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। 1 को सिर्फ दिखाने के लिए था कि हम 1 की मल्टीप्लाई 8 में कर रहे हैं। तो पहला पद x² ऐसे ही आ जाएगा, फिर माइनस का निशान ये हमने लिख लिया और ये जो x है इसको लिखेंगे और ये जो 2 है इस 2 की जगह पर हम ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से और फिर माइनस का 8 आएगा। अब हम बात करते हैं इस 2 की जगह पर हमने जो ब्रैकेट लगाया है वो किस लिए लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि हम यहाँ पर किसी एक पेयर को लें और इस ब्रैकेट के अंदर लिखें। अब बात आती है कौन से पेयर को लिया जाए। तो हमें ये 2, ये जो बीच में बीच वाला पद है वो है 2x। तो हमें यहाँ पर किस पेयर को, अब आप देखेंगे कि लास्ट में जो संख्या है वो 8 है। 8 से पहले माइनस है, या माइनस के निशान पे आप ध्यान दीजिए, माइनस का निशान है ये माइनस। तो हम किस पेयर को माइनस करें कि हमें ये 2 मिल जाए। तो आप 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 1 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, 2 में से 4 करेंगे माइनस तो माइनस का 2 आएगा, और 4 में से 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए ओनली 2, क्योंकि जो माइनस के निशान है वो हमने यहाँ लगा रखा है और x को बाहर लिखा रखा है। तो 2 हमें मिल गया इसमें। तो इसका मतलब हम ये वाला पेयर लिखेंगे। तो पेयर में हम जो लिखेंगे वो 4 - 2 लिखेंगे। तो जब 4 - 2 लिखेंगे तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला पद x² ऐसे ही आ जाएगा माइनस। जब इस x की गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो x की गुणा जब 4 में करेंगे तो ये 4x बन जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस x की गुणा 2 में करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और माइनस का 8 ये वाला। अब हम पेयर बनाते हैं, मतलब एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ये हमने कॉमन लेने के लिए करा है। जब अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x² है, यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 मानी जाएगी। तो हम इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो हमें x कॉमन मिल जाएगा, और जब हम अंदर लिखेंगे तो x की पावर ये 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 2 है ये, तो एक x की पावर 1 अंदर आ जाएगा माइनस x की पावर 1 बाहर है, तो यानी कि अंदर हमारा ये 4 बच जाएगा। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 2 के टेबल में 8 आता है और यहाँ प्लस का निशान है, तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा। जब 2x में से 2 बाहर लेंगे तो ये x बच रहा है माइनस 2 को अगर हम 4 बार ले जाएंगे 2 चौक 8, यानी कि 8 मिल जाएगा। तो अगर हम इन दोनों ब्रैकेट को देखें तो हमें ये ब्रैकेट सेम मिल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणनखंड बनेगा, इसका मतलब पहले तो ये दोनों ब्रैकेट ये एक जैसे हैं इसलिए हमारा गुणनखंड सही है। अब इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे, x - 4 यहाँ पर आप देखेंगे 2 बार है, इसको हम एक बार लिखेंगे x - 4 को, और जो दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे वो x + 2 से बनाएंगे।
यानी कि x प्लस 2 से। तो ये हमारा गुणनखंड आ गया। जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो जब पहला ब्रैकेट हम x माइनस 4 लेंगे तो इसको बराबर रखेंगे 0 के, क्योंकि हम शून्य ज्ञात करना है तो शून्य का मतलब ही 0 होता है। तो x का मान यहाँ निकालेंगे तो 4 इधर प्लस में आ जाएगा। और जब दूसरा ब्रैकेट लेंगे x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमें x का मान आ जाएगा प्लस 2, उधर जाएगा माइनस में। तो x के दो मान मिल गए हमें, एक मिला x का मान 4, एक मिला x का मान -2। तो यही दोनों जो मान आए हुए हैं x के वो इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो अब हम लिखेंगे अतः -2, 4, यानी ये दोनों ही वैल्यू हमने लिखा है। -2, 4 द्विघात बहुपद कौन सा, x² - 2x - 8 का शून्यक है। इस तरह से हमने शून्य ज्ञात कर लिए। अब हम इसमें क्वेश्चन में आगे कहा गया था कि शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम जांच करते हैं। तो जब हम जांच करने जाएंगे तो जांच करने के लिए हम यहाँ पर जो 2 पॉइंट थे उनको प्रूफ करेंगे। जैसे कि जब हम जांच करेंगे तो पहला आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का क्या था, हमारा फॉर्मूला कह सकते हैं या कंडीशन कह सकते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर था -x का गुणांक और बट्टे में आ जाएगा x² का गुणांक। अब हम इसके अंदर मान रखते हैं। तो शून्यकों का योग, हमारे पास जो शून्यक आए हैं वो 4 और -2 है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इस तरह से जुड़ेंगे, ये 4 और योग का मतलब प्लस और दूसरा है माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस का निशान जो का त्यों रहेगा। और फिर है x का गुणांक। तो x का गुणांक हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमें इस बहुपद से। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस बहुपद में x का जो गुणांक है ये रहा x का गुणांक क्या है, ये माइनस का निशान भी लेना है। प्लस का होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन माइनस का जरूरी है। तो -2 हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के गुणांक में -2 और अपॉन में x² का गुणांक। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x² के साथ में 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 + माइनस का 2 बराबर माइनस कट के ये 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा देंगे, 2 बराबर 2। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये आपने जांच कर ली, ये सही है। दोनों तरफ बराबर आने का मतलब जांच ये हो गया है, ये सही है। LHS और RHS बराबर आ गया। तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, LHS बराबर है RHS के। इसी तरह से अगर हम दूसरा लेते हैं, कौन सा, शून्यकों का गुणनफल। तो जब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला है अचर पद, या इसको आप कंडीशन या फॉर्मूला जो भी कह लें, अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का जब आप गुणनफल करेंगे, शून्यक क्या है हमारे पास, 4 है और -2 है, तो 4 गुणा -2 करना पड़ेगा। अचर पद अगर आप ध्यान से देखें तो अचर पद होता है जिसके साथ में, मतलब जो बहुपद है, जैसे यहाँ पर चर है, यहाँ पर भी चर है, लेकिन आप 8 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चर नहीं है, तो यही आपका अचर है, यानी कि -8। 8 के साथ में जो निशान है माइनस का वो जरूरी है लिखना। अगर प्लस का होता तो हम नहीं लिखते, तो -8 आ जाएगा।